नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान से आ रही है। तेहरान फिर से इजराइल पर अटैक करने जा रहा है, जिसकी तैयारी हो चुकी है और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो अभी रुके नहीं हैं, यानी इजराइल को बड़ी टेंशन दे दी है और उनके इस ऐलान से हड़कंप मचा है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, तेहरान से क्या खबर आ रही है? देखिए, 3-4 बड़ी बड़ी खबरें आ रही है कि युद्ध फिर से कभी भी शुरू हो सकता है और इस बार ईरान ये बहाना बनाकर कि सीज फायर के नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसको आधार बना करके इस बार ईरान इजराइल के ऊपर हमला करने वाला है। और भी चीज़ें जो हो रही है उसको भी समझना। ईरान अचानक से इस तरह की खबरें क्यों आ रही है ईरान से, क्यों ईरान ये कह रहा है कि हम हमला करने को तैयार हैं, इसके पीछे की भी कहानी आप समझ लीजिए। क्योंकि 2 दिन के बाद नेतन्याहू ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन डीसी जा रहे हैं। ठीक वैसा ही सारे परिदृश्य पैदा हो रहे हैं, परिस्थिति पैदा हो रही है। जो पिछली बार इजराइल ने हमला जो किया, वही कंडीशंस फिर से सामने नजर आ रहा है कि एक तरफ इजराइल और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हो रही है पुतिन के साथ। पिछली बार भी यही हुआ था, जब अटैक होने वाला था उससे पहले पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आधे घंटे के आसपास बातचीत हुई। अभी बताया जा रहा है 1 घंटे के आसपास बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई ये तो बाहर नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से पिछले बार युद्ध से पहले जो तमाम चीजें चल रही थी, ठीक उसी रास्ते पे इस बार भी मामला बनता दिख रहा है। क्योंकि आईएईए की तरफ से खबर आ गई कि भाई आपने करार तोड़ दिया, आप न्यूक्लियर इनरिचमेंट का जो प्लांट है उसके ऊपर कोई भी किसी तरीके का कोई जांच या कोई भी टीम को आप अंदर घुसने नहीं देना चाहते, और आपने फिर से ये ऐलान कर दिया कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहे हैं, इनरिचमेंट का कार्यक्रम हमारा जो है वो रुक नहीं रहा। कहने का मतलब ये है कि जो परिस्थिति, जिस आधार को बनाकर इजराइल ने हमला किया था कि 15 दिनों के अंदर, इन कपल ऑफ वीक्स, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा और ये हमें नहीं होने देना है, यही चीज वापस उस जगह पे आ गई। अब ईरान को ये लग रहा है कि हमला तो अब ये करेंगे, क्योंकि खबर ये आई कि जो एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें कुछ चिप्स की आवश्यकता थी कि जो टारगेटेड मिसाइल, जो इनका जो मिसाइल है, जो उनके जो ईरान से आने वाले मिसाइल जो पिछली बार लीक किए, कई सारे मिसाइल का हमला हो गया इजराइल के अंदर, वो सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का काम था। 7000 इस तरीके के चिप्स जो है वो वापस वो इजराइल को अमेरिका ने दिया है। कहने का मतलब ये है कि जो आयरन डोम में जो भी कमियां थी, उस कमियों को इस पिछले 10 दिनों के अंदर इजराइल ने उस कमी को पूरा कर लिया है। और साथ ही साथ ईरान ने भी अपनी तैयारी कर ली। अब ईरान से खबर ये आ रही है कि जो वहाँ आर्मी और सुप्रीम लीडर के साथ बातचीत हुई, जो बैठक हुई है, जो एक असेसमेंट लिया गया कि भाई इतना सारा नुकसान हमें क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसे कैसे भरपाई उसकी पूरी की जा सकती है, तो वहाँ 3 चीज़ें पता चली। ये तेहरान से ये खबर आ रही है कि 3 बेसिक प्रॉब्लम्स वहाँ ईरान की आर्मी ने बताया, सेना ने बताया कि इन 3 वजहों की वजह से जो है हमने इस तरह की पिटाई हो गई, या ये कहें कि नुकसान हमको झेलना पड़ा। पहली चीज कि आपने एयरफोर्स को मजबूत नहीं किया, तो हमें इमीडिएटली फाइटर जेट्स चाहिए। और ये बताया जा रहा है कि F-17 और J-17 और J-10 जो चाइनीज एयरक्राफ्ट्स हैं, वो भारी संख्या में ईरान को दिए गए हैं। मतलब रूस और ईरान, चीन जो है वो ईरान की मदद कर रहे हैं। यस, मदद कर रहे हैं। और तो एक कि आपके पास जो पिछली बार सीधे ही इजराइल ने कह दिया कि हमारा पूरा का पूरा डोमिनेशन है,
जो ईरान का एयर स्पेस है उस पर अमेरिका और इजराइल का कब्जा हो गया है, वो इस वजह से हुआ क्योंकि आपके एयरफोर्स में इतनी ताकत नहीं थी कि आप लड़ सके। तो ये तैयारी की जा रही है। नंबर 2 प्रॉब्लम कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है बिल्कुल चौपट हो गया। वो दे वर एबल टू हिट आवर एयर डिफेंस सिस्टम और वो बड़ा कमजोर साबित हुआ। तो जो एयर डिफेंस सिस्टम दिया हुआ है पाकिस्तान को, तो चीन और रूस से एयर डिफेंस सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है और ये सारी चीजें लगातार चल रही है बड़ी तेजी से। इसका मतलब ये है कि ईरान पहले से ही वो समझ चुका है कि हम अगर ये कहेंगे कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम वापस नहीं करने वाले, रोकने वाले नहीं, IAEA से हम अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं, तो दैट विल बिकम एक बहाना मिल जाएगा इजराइल को और अमेरिका को कि नहीं अब तो फिर से हम हमला करेंगे, तो आप हमला करो, इससे पहले हम हमला कर देंगे। तो ये सारी मैन्युवरेज जो है वो चल रही है। और साथ ही साथ एक जो बड़ी दिक्कत थी कि जो B-2 बॉम्बर्स आ गए, इजरायली एरोप्लेन्स आकर के जहां मन चाह रहा था वहां बॉम्ब गिरा रहे थे, तो उन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स वो हाई ग्रेड का वो रूस से ईरान आया है, ये जानकारी मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि ये जो सीज फायर था, इस दौरान ईरान ने अपनी कमजोरी को एसेस किया, अपनी कमजोरियों को जो है वो समझा और जो जो गलतियां थी उसको सुधारा और बहुत ही कम समय में अपने आप को वो प्रिपेयर कर लिया। मिसाइल्स की कमी ईरान के पास नहीं है, बस उनको जो कमी थी वो एयर डिफेंस सिस्टम की थी और फाइटर जेट्स की थी। लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने जो अपना एयर स्पेस था वो बंद कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ जो तेहरान में लगातार जो धमाके हो रहे थे उससे इजराइल और ईरान के बीच ज्यादा तनाव बढ़ा। देखिए, यही जो लगातार जो धमाके हो रहे हैं, आज भी 3 धमाके हुए हैं और ये जो 3 धमाके हुए हैं, यही ईरान ये कहना चाह रहा है कि सीज फायर किस काम का है। ये सीज फायर का उल्लंघन है और इसे बहाना बना करके ईरान जो है अगली कार्रवाई कभी भी कर सकता है। ये 24 घंटे के अंदर भी ये युद्ध की फिर से शुरुआत हो सकती है। और उधर इजराइल की भी तैयारी कम नहीं है। आप देखिए कि एक तो हमास के ऊपर लगातार जो है वो चल रहा था, तो आज अभी थोड़ी देर पहले यह खबर आई है कि हमास सरेंडर करने को तैयार है, अपने हथियार को डालने को तैयार हो गया है। और यही दबाव यूएस की तरफ से हमास के ऊपर दिया गया कि आप सीज फायर करो, हथियार डालो। लेकिन मामला बस एक जगह पेच फंसा हुआ है कि हमास ये कह रहा है कि हम हथियार तो डाल देंगे, लेकिन जो गजा के ऊपर जो उनका अधिपत्य है, जो वहाँ की सरकार एडमिनिस्ट्रेशन जो हमास के कब्जे में है, उसको वो फॉरगो करने वाले नहीं है। मतलब ये कि वो उससे अपने आप को अलग नहीं करेंगे, हथियार डाल देंगे लेकिन पावर जो है वो अपना वो हाथ से नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं होगा कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ की जो जिसको रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, उसको वो सत्ता वो गाजा स्ट्रिप का वो नहीं देने वाले हैं। तो यहाँ एक मामला फंसा हुआ है। तो एक बात समझिए कि अमेरिका ने रास्ता साफ करने की कोशिश की कि भाई आप हमास से मत उलझो, अभी उलझना जो है आपको फाइनल वॉर जो है वो करना ईरान के साथ ही है। और इसीलिए जिस तरीके से डिप्लोमेसी प्ले आउट कर रही है, उससे ये साफ लग रहा है कि इजराइल को बाकायदा बचाते हुए, उनको मदद देते हुए अमेरिका ये चाह रहा है कि एक फाइनल बॉट हो ही जाए। कारण क्या है? क्योंकि जितनी बातें अमेरिका की तरफ से कही गई ईरान को कि सीज फायर के ये 1, 2, 3 जो शर्तें हैं, पहली शर्त ये है कि आप बाकायदा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक कीजिए, उस पर ये मुकर गए। नंबर 2, मालूम चल रहा है कि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ जो है फतवा जारी हो रहा है। आप ये भी धमकी दे रहे हो कि हमारे स्लीपर सेल्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर कभी भी वो विस्फोटक बन सकते हैं, वहाँ पे जो है खुदकुश हमला, जो सुसाइड बॉम्बर जो है, फिदाइन हमला जो है वो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप ईरान की तरफ से कर रहे हो, तो ये तो स्थिति और भी गंभीर हो रही है। और ये जो मौका मिला, ईरान को ये लग रहा है कि हमारे पास मिसाइल्स जो है वो ताकतवर है,
जो गलतियां थी, जो वीकनेस हमारी थी, वो एयर डिफेंस सिस्टम और एयरफोर्स की थी, उसको वो कुछ हद तक उसकी भरपाई करने में वो कामयाब हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, किसी भी वक्त ये लड़ाई की घोषणा हो सकती है और फिर से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेहरान में एक के बाद एक हुए धमाकों के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इधर खamenei ने भी ये ऐलान किया है कि अभी हम रुके नहीं हैं, यानी वो कभी भी जंग का ऐलान कर सकते हैं। ईरान और इजराइल दोनों ही इसकी तैयारी कर रहे हैं और इधर ईरान के समर्थन में रूस और जो चीन है वो भी हथियारों की खैप लगातार पहुंचा रहा है। यानी हालात जो है वो काफी गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। मेरे साथ बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।